हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट पीयू से स्टूडेंट के लिए ग्रामर का एक भाग लेकर हाजिर हो चुका हूं। उस भाग का शीर्षक नाम है रिक्त स्थान भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट, आप जानते हैं पब्लिक एग्जाम में आपको ये प्रश्न क्या पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। 5 मार्क्स के लिए ये प्रश्न होगा और 5 सेंटेंस को आप करेक्ट क्या लिखना है और प्रीपोजिशंस आपको देंगे, कारक चिन्हों को आपको देंगे ब्रैकेट में। सही प्रीपोजिशन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है और भरकर सेंटेंस को क्या करेक्ट करना है, तभी आपको 5 मार्क्स क्या मिलेंगे। तो ये आपको सीखना है कि कौन सा प्रीपोजिशन या कौन सा कारक चिन्ह कहां पर लगाना है और सेंटेंस को क्या सही बनाना है। तो सही अगर बनाएंगे तो आपको 5 मार्क्स क्या मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं अगर सही सेंटेंस अगर बनाना चाहिए तो हमारे पास प्रीपोजिशंस का नॉलेज रहना चाहिए, कारक चिन्ह कहां पर इस्तेमाल करना चाहिए वो जानकारी होनी चाहिए, तभी हम सेंटेंस फॉर्मेशन सही ढंग से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपको 30 इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके सामने रखूंगा और आप ध्यान से क्या देख लीजिए और मेरी आवाज को भी क्या आप सुनिए। ये बहुत ही क्या परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए। स्टूडेंट्स, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए और वीडियो को बीच में ना छोड़िए, अंत तक देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। स्टूडेंट्स, ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಿದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋವನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ। ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, कारक चिन्ह, कर्ता कारक ने, कर्म को, करण से, ये तरह 8 कारक ಏನಿದೆ 8 कारक हिंदी में उन 8 कारकों को सीखना है और फिल इन द ब्लैंक्स क्या सही ढंग से भरना है। सो आइए आपको आज ये फिल इन द ब्लैंक्स 30 सेंटेंसेस आपके सामने रखूंगा। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी यू नो fill in the blanks. This question is so important. This question for 5 marks. So when you write 5 correct sentence or 5 making 5 correct sentence, you will get 5 marks. So where we use how we use prepositions letters, where we use se, ne, ka, ke, ko, me, par. So these letters are so important. So we have prepositions knowledge means we can use. We don't know where we use prepositions letters, तब हम लोगों को क्या परेशानी आ जाएगी। तो इसलिए आज आपके सामने 30 सेंटेंस को रखूंगा और 30 सेंटेंस बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिए। सो आइए मैं आपको किताब में दिखाऊंगा और आप वीडियो को ध्यान से क्या देखते रहिए। आइए स्टूडेंट्स, आपको दिखाऊंगा। यस स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हेडिंग जो है कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए इसका अर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स। ऑलरेडी दे हैव गिवन इन ब्रैकेट these letters are prepositions letter. Just we remember where we use these letters. We have knowledge about prepositions, we can use these prepositions. अगर नॉलेज अगर हमारे पास नहीं है तो लिखना बहुत ही क्या मुश्किल या मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। सो थोड़ी सी क्या दिक्कत हो जाती है।
तो इसीलिए आपको 30 के यहाँ सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूं और ये 30 सेंटेंस को आप ध्यान से क्या देख लीजिए और सुनिए। आइए फर्स्ट सेंटेंस मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। छात्र कलम से लिखता है। सो छात्र यानी स्टूडेंट, कलम यानी पेन से लिखता है। सो यहाँ पर करण का जो से है ना, वो से साधन से क्या इस्तेमाल करने से क्या वो से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर साधन कौन सा है? कलम है। सो कलम से क्या लिखता है, करेक्ट। पेड़ से पत्ता गिरा। सो ये आपादन है। एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना, एक चीज से एक अगर पेड़ से अगर कोई फल या कुछ अगर गिर रहा है, समझ लो पत्ता, सो अलग होने की जो क्रिया होती है ना, वहां पर भी क्या से इस्तेमाल करते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा। देन श्याम ने पुस्तक पढ़ी। ये सामान्य भूतकाल में क्या ने का उपयोग करते हैं और ने का उपयोग करके जो कर्म वर्ड होता है, कर्म वर्ड स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वर्ड लिखना, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिखना। देन फोर्थ वन, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। किन्हें पढ़ाते हैं? विद्यार्थियों को। उसकी बहन का नाम मालती है। यहां पर का, क्योंकि नाम पुल्लिंग है इसलिए का। श्यामा चाकू से फल काट रही है। किससे? किस साधन से? चाकू से। लड़का छत से गिर पड़ा। कहां से गिर पड़ा? छत से, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो गिर पड़ा। गीता की पुस्तक मेरे पास है। पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए की लिखना, यानी यहां पर की। गीता की पुस्तक मेरे पास है। देन नाइन्थ वन, अलमारी में कपड़े रखे हैं। ये में लिखना, क्योंकि अलमारी में और पर वहां पर क्या आ जाता है कारक में। मेज पर पंखा रखा है। कहां पर हो? मेज पर। युवक के कपड़े फट गए हैं। किसके? युवक के कपड़े, क्योंकि प्लूरल वर्ड है इसलिए प्लूरल का ही लिखना। वहां घर में नहीं है। कहां पर नहीं है? घर में। उसने भिखारी को भीख दी। किसको दी? भिखारी को। बिल्ली ने चूहे को मारा। देन किसान खेत में काम करते हैं। ये किसान क्या पुल्लिंग में भी ले सकते हैं, सॉरी बहुवचन में भी ले सकते हैं, सिंगुलर में भी क्या ले सकते हैं, इसलिए करते हैं। अगर सिंगुलर में अगर इसे लिखना चाहिए तो किसान खेत में काम करता है। सो किसान यहाँ पर प्लूरल में क्या ले लिए? बहुवचन में ले लिए। देन इस साइड आ जाइए। वहां अपने माता पिता की इज्जत करता है। इज्जत स्त्रीलिंग है इसलिए माता पिता की इज्जत करता है। छत से ऊपर मत कूदो। छत से क्या? ऊपर मत कूदो। नेता ने सभा को संबोधित किया। किसको? सभा को। पिताजी ने बच्चों को मिठाई दी। किसको? बच्चों को। कनाडा के प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। कहाँ के प्रधानमंत्री? क्योंकि प्रधानमंत्री को हमेशा के लिए प्लूरल का वर्ड इस्तेमाल करना, इसलिए के लिखना। कनाडा के प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। 21, यहां 5 रुपये का नोट है। कितने रुपये का? 5 रुपये का। रुपया नहीं, रुपये, क्योंकि एक नहीं है 5 है। और यहां पर दरवाजे पर कौन खड़ा है ना? दरवाजे पर कौन खड़ा है? 23, साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण मीन्स मिरर स्टूडेंट। किसका है? समाज का। वहां लोगों की भीड़ है। भीड़ स्त्रीलिंग है इसलिए की लिखना। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। 4 है ना, प्लूरल है, के लिखना। दशरथ का नहीं लिखना। का कब लिखना? सामने अगर एक पुत्र अगर है तो लिखना, सिंगुलर अगर है तो। यहां रोहन का घर है। किसका घर है? रोहन का।
देन डाकिये से पत्र पहुंचाया गया, किससे? डाकिया, डाकिया मीन्स पोस्टमैन, पत्र ने लेटर। उसे पद से हटा दिया गया, किससे? पद से, चेयर से, कुर्सी से। उसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, किसके लिए कुर्बानी दी? देश के लिए। पुत्र ने अपने पिता का नाम रोशन किया, किसका नाम रोशन किया? पिता का। तो इस तरह से प्रीपोजिशंस को कहां पर इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा प्रीपोजिशन कहां पर यूज करना चाहिए, वो अगर जानेंगे तो आसानी के साथ क्या? फिल इन द ब्लैंक्स, ये पार्ट हम लिख सकते हैं और लिखकर 5 मार्क्स यहाँ ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम।